किसी फील्ड में जाते हैं पढ़ाने के लिए ना, तो कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं। जब हम ऑब्जेक्टिव निर्धारित करते हैं ना, तो इसी के आधार पर हम ना अपनी टीचिंग क्रियाकलाप को आगे संपादित करते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड एम? दो चीजें होता है लोग, एक तो होता है उद्देश्य और एक होता है लक्ष्य, है ना। तो ये पहली क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि दीज आर अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। लक्ष्य जो है ना, ये क्या है, बहुत बृहद कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत उद्देश्य शामिल रहता है। जैसे कि आप किसी कक्षा में आप टीचर बनने जा रहे हो, आप टीचर बनने जा रहे हो, तो आपको क्या होगा, आपका उद्देश्य होगा कि पहला हाई सेकेंडरी पास हो, इंटरमीडिएट पास हो, रीटेट सीटेट पास हो, देन आफ्टर यू गेट द जॉब इन टीचिंग लाइन, है ना। तो यहाँ पे जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है कि एक परिकल्पना निर्धारण की प्रक्रिया है। ये संपूर्ण सिलेबस को ना, जैसे कि आप किसी कक्षा को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आप ना उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तीन प्रकार के उद्देश्य होते हैं अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम। ये ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी 1956 में दिया था, 1956 में दिया था, 1956 में दिया था। और इसके अनुसार इसने ना संपूर्ण उद्देश्यों को ना 3 भागों में डिवाइड किया था, है ना। इसने अपने उद्देश्य को ना 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य था, ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा था भावात्मक उद्देश्य था, और तीसरा जो था वो था आपका क्रियात्मक उद्देश्य। ठीक है, एक एक के बारे में बात करते हैं। क्रियात्मक उद्देश्य, ठीक है। अब देखो, ये तो जो पहला उद्देश्य था, ये जनरली इसके अंतर्गत ना ज्ञान, मूल्यांकन, बोध, अवबोध और मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण और संग्रह, इसमें 6 होते हैं। ठीक है बच्चा, ज्ञान, अवबोध, संयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और संग्रह। देखिए, जब ज्ञान की बातें आती है तो these are totally depend on your mental ability। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि इसमें उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को रखा जाएगा जो ज्ञान पर आधारित हो।